नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो इस कंपनी में जो मेन बिजनेस है वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, पेंशंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये कंपनी आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप को भी प्रोवाइड करती है। जैसे आप इंडिविजुअल मिस आप अपने खुद को, और ग्रुप मिस मतलब आपके अगर फैमिली के सारे लोगों का लेना चाहते हो तो वो इस टाइप का भी ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। द कंपनी इज कंडक्टेड इन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड unit linked line of business. These products are distributed through individual agents, corporate agents, banks, brokers, sales force एंड कंपनी वेबसाइट्स। तो अगर आप इनका जो ये सारी चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशंस, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, अगर इन सारे फैसिलिटी का अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो आप यू कैन गो थ्रू एनी वन, आइदर इंडिविजुअल एजेंट्स, कॉर्पोरेट, बैंक, ब्रोकर्स। देयर आर सो मेनी ऑप्शन। आप कंपनी के वेबसाइट पे भी जाके तो आप इंश्योरेंस खरीद सकते हो। तो अगर इट इज़ प्रमोटर बाय आईसीआईसी बैंक एंड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन। आईसीआईसी बैंक में अगर स्टेक देखा जाए तो 51% जो स्टेक है वो आईसीआईसी बैंक है, और प्रूडेंशियल पीएलसी 22% स्टेक है। तो अगर प्रूडेंशियल पीएलसी की बात करें, इट इज़ अ ब्रिटिश मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड इन लंदन, इंग्लैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट यूके लाइफ इंश्योरर in Asia with presence in India, China, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, and other Asian nations. It is also present in African subcontinent in Nigeria, Ghana, टोगो एंड अदर कंट्री। तो ये दोस्तों इनका कंपनी का बिजनेस है, और यूके के सबसे बड़े लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं। इनका प्रेजेंस एशिया में भी हर जगह, आप अगर एशियन कंट्री में देखते हो तो ऑलमोस्ट हर जगह इनका प्रेजेंस है। और अगर आप बात करते हो अफ्रीकन कंट्री में, तो इनका नाइजीरिया, घाना, टोगो और मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में भी इनका प्रेजेंस है। तो आगे अगर हम बात देखते हैं दोस्तों, कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करोगे तो 93,152 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस है 645 के आसपास है। हाई जो है 797 के आसपास कंपनी जो है हाई है। लो है 463 के आसपास। स्टॉक भी 106 के आसपास है। बुक वैल्यू 80 रुपीज़ के आसपास है। डिविडेंड टेल की बात करें 0.09% के आसपास है। आर ओ सी 8.73%, विच इज़ गुड। आर ओ इज 8.07%, विच इज़ एक्सेप्टेबल। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। देन देर सारी चीज़ों की बात पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी का। यहाँ पे सेल्स का नंबर देखोगे आप, तो अगर सेम क्वार्टर के लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो नंबर, तो यहाँ पे बहुत इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट में भी सेम चीज़ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे सितंबर 2023 में अगर 276 करोड़ होता है, तो यहाँ 302, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ 302 करोड़ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको 251 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। यहाँ 244 करोड़ नेट प्रॉफिट है। आगे चलते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर देखोगे तो हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर है। अब यहाँ पे हम थोड़ा P&L स्टेटमेंट में जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कंपनी का टीटीएम में। यहाँ पे अगर आप सेल्स देखते हो तो हाईएस्ट एवर सेल्स है। नेट प्रॉफिट देखोगे तो हाईएस्ट एवर कंपनी का नेट प्रॉफिट है। अगर हम बात कर लिया जाए कब से, ऑलमोस्ट मार्च 2019 के बाद, मार्च 2020 के बाद अगर बात करोगे तो मार्च 2020 नहीं, सॉरी मार्च 2021 के बाद अगर आप बात करते हो तो लगभग 4 सालों में कंपनी ने हाईएस्ट एवर अभी सेल्स अपना इंक्रीज़ करता हुआ दिख रहा है। यहाँ कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर आप देखते हो 4-5 सालों में, तो हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के ऊपर बोरोइंग जो है वो ऑलमोस्ट जो मार्च 2021 है वहीं कंटिन्यू, कंपनी अपना डेट नहीं बढ़ा रही है। कंपनी का रिजर्व अगर आप देखते हो तो 2500 करोड़ से स्टार्ट होते हो लगभग 4 गुना हो गया है। 10,000 करोड़ कंपनी का जो है रिजर्व हो गया है। तो कंपनी खुद को ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। बैलेंस शीट देख के हमको यही पता चलता है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ देखते हो तो कंपनी का माइनस में है। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। इट इज़ अ गुड साइन फॉर एनी कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हो तो 73.05% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआईज के आसपास 13% की होल्डिंग है। डीआईएस ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक के पास केवल ये शेयर 4.66% ही है। उसमें भी अगर 2% की बात कर लिया जाए तो ये भी पब्लिक के पास भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5% ही केवल पब्लिक के पास है। मीन्स सारा शेयर जो है प्रमोटर्स प्लस एफआईआईज प्लस डीआईएस प्लस वो पब्लिक जिसके पास 1% के ज़्यादा से हिस्सेदारी है। तो अगर किसी भी स्टॉक में 97.5% के आसपास पब्लिक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है, तो दोस्तों वो स्टॉक के बारे में आप सोच ही सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना शानदार है, कंपनी का फाइनेंशियल इतना शानदार है, बिजनेस इतना शानदार है। अब केवल बात रहेगी टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, वहाँ भी चल के मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमको क्या कहता है, और टेक्निकली जो कंपनी का प्राइस निकल के आता है वो क्या होता है। बट इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं आपको बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे, और यहाँ पे आपको लगाना है
वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, यहाँ पे आपको सर्च करना है वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे जाइए और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों एक यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको एक शानदार काफ़ी हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। अगर आप देखते हो तो ये कंपनी ने यहाँ पे एक शानदार सा कप बनाया, कंपनी हैंडल भी बनाया, कंपनी ने यहाँ ब्रेकआउट भी दिया, कंपनी ब्रेकआउट देने के बाद से फिर नीचे आ गई और सेम लेवल पे अभी ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है जहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप देखते हो दोस्तों, कंपनी ने ब्रेकआउट तो दे दिया बट मार्केट करेक्शन की वजह से, अगर आपको जैसा पता है लगातार इंडेक्स में कितनी गिरावट चल रही है, मार्केट के हर एक सेक्टर में कितनी गिरावट चल रही है, मार्केट करेक्शन की वजह से कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के फाइनेंशियल में कोई भी बदलाव नहीं है, केवल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से कंपनी नीचे आई। तो अगर कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर ली जाए तो जो कंपनी का ये वाला जो रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट बन चुका है, वहाँ से अगर कंपनी का मैक्सिमम अगर डिप देखते हो तो जहाँ तक कंपनी नीचे के प्राइस के आसपास आई थी तो ऑलमोस्ट ऊपर से 39% के आसपास कंपनी नीचे की तरफ कंपनी का डाउनफॉल था। तो अगर कंपनी यहाँ पे जो अभी करंट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से अगर कंपनी का टारगेट अगर आप देखते हो, कंपनी अगर यहाँ से चलना चालू करती है तो ऑलमोस्ट 38-39% के आसपास ऊपर जाते हुए कंपनी आपको दिख सकती है। और दोस्तों अगर आपको 39% पैसा बनाने में 1 साल भी लग जाता है, वैसे 1 साल लगेगा नहीं, जैसे ही मार्केट में सारी चीज़ें अच्छी होंगी वैसे ही कंपनी फिर से डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाती हुई आपको दिखेगी। तो 1 साल भी नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी मैं तो बुलिश हूँ, लेकिन मेरा इसमें रिकमेंडेशन है नहीं कोई। आप अपना जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिए, खुद के नॉलेज के हिसाब से करिए। तो ये आपको कंपनी 40% के आसपास 900 का जो टारगेट है कंपनी का निकल के आता हुआ दिख रहा है, बट जो टेक्निकली टारगेट है वहीं तक हमको जाना है। 889 में से 889 पे ही हमको एग्जिट कर जाना है, स्टॉक प्राइस भले ऊपर चल जाए। बिकॉज जो भी है, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हो, ट्रेड डेफिनेटली आप सक्सेस होगे ही होगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप उल्टे पुल्टे ट्रेड किसी के बताया किसी के टिप पे ट्रेड करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग ही लगेगा, लाइफ टाइम गैम्बलिंग लगेगा। इसको समझ लीजिए, जितना जल्दी समझ लेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर यहाँ से 40% गेन मिलने में 1 साल भी लग जाता तो इट्स नॉट बैड डील। पैसों को मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। उस पर चीज़ों को, जो भी आप जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसको थोड़ा आप रिसर्च करिए, उसके बारे में सोचिए, पढ़िए, देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में बेहतर तरीके से आ जाएंगी। और आप अपना जो आप हार्ड अर्न मनी है उसको आप इजी वे में लूज़ नहीं करोगे स्टॉक मार्केट में। ये एक मेरा बहुत कॉमन सेंटेंस है कि आप हार्ड एंड मनी इजी वे में लूज़ करते हो। बिकॉज अगर आप सीखोगे नई चीज़ों को, समझोगे नई चीज़ों को, ऐसे ही आप अपना पैसा अगर स्टॉक मार्केट में लगा दोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज। नो बडी कैन सेव यू। कोई भी आ जाए भाई, कोई भी नहीं सेव कर सकता आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना है। टिप पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। न्यूज़ आपको फॉल्स न्यूज़ में पढ़ना नहीं है। स्टॉक, अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाए हैं तो कुछ समय के लिए नीचे आ सकता है, नीचे रह नहीं सकता। डेफिनेटली दैट विल बी बाउंस बैक और आपका टारगेट एक ना एक दिन अचीव होगा। मार्केट में बहुत सारे कंडीशंस हैं नीचे आने के, लेकिन एक कंडीशन ऊपर जाने का भी रहता है। तो मार्केट नीचे आ सकती है लेकिन नीचे नहीं रह सकती, जरूर बाउंस बैक करेगी। तो दोस्तों सोच समझ के ट्रेड करें। जो भी आप ट्रेड लेते हो आप अपने नॉलेज के हिसाब से लेंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से लेंगे। मेरे कहने पे कुछ नहीं करेंगे, मेरे कहने पे केवल सीखेंगे। दोस्तों तक शेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।